किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपने बड़े उत्साह के साथ कल जवाब दिए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। आज 17 सितंबर 2022 दिन शनिवार, हफ्ते का लास्ट दिन है। मंडियों का भी लास्ट दिन होता है, संडे को मंडियां बंद रहती हैं। तो आज बरसात के साथ साथ बुवाई, अग्रिम बुवाई की भी बात करेंगे, साथ में आपके विचारों से भी सब लोगों को अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में पूरे हफ्ते का जो रोल है वो आवक खूब सारी बनी रही आज, लेकिन आवक काफ़ी कम है। फिर भी आज अभी सुबह सुबह रेट नहीं बढ़े, रेट वही है। आज की आवक 100 गाड़ियों की कुल आवक है, जिसमें 38 कल की बैलेंस थी। और बैलेंस का अगर हम आंकड़ा देखें तो बैलेंस गाड़ियों में बात करते हैं तो बैलेंस गाड़ियां बहुत डेली बैलेंस बची, पूरे हफ्ते गाड़ी बैलेंस बची है। अगर कल की बात करें तो कल 45 बैलेंस थी 16 तारीख को, 15 तारीख को 49 बैलेंस थी, 14 तारीख को 47 बैलेंस थी, 13 तारीख को भी 40-45 बैलेंस थी। इस तरह पूरे हफ्ते बैलेंस रही हैं गाड़ियाँ। और इसके बावजूद मंडी दबाव में आ गई। जो फड़ों पर आलू जमा हो गया वो 16,000 पैकेट तक जमा हो गया। लेकिन इसी की वजह से आज भाव नहीं है। आज भले ही गाड़ी बैलेंस, लेकिन उम्मीद ये है कि बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। कल दिल्ली में बारिश पूरे दिन हुई है, शाम तक हुई है, पलवल तक बारिश हुई है दिल्ली से एनसीआर पूरे में। लेकिन मथुरा में कल बारिश बिल्कुल नहीं हुई। और जो है और कहाँ बारिश हुई है आप खुद अपडेट कराते रहते हैं। इसके बावजूद जो कह रहे थे दिल्ली वाले कि बारिश हो जाएगी तो उठान होगा, तो चलो हम मान लेते हैं कि बारिश की वजह से शाम तक उठान नहीं हुआ। लेकिन आज पता चल जाएगा शाम तक क्या रहा। अभी सुबह सुबह कोई ज़्यादा रेट नहीं है। मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि कल कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई है। तो नासिक में इतनी बारिश हुई है कि वहाँ मंदिर भी डूब गए हैं। बता रहे हैं 4-4 3-3 4-4 फुट शहर में पानी भर गया है। लेकिन देहात की रिपोर्टिंग कोई भी रिपोर्टर नहीं करेगा दोस्तों। देहात की केवल आप और हम मिल करके ही करेंगे। फसलों को कोई नहीं दिखाएगा, किसान की खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी। मंडियां क्या हो रही हैं ये तो बता देंगे, लेकिन किसान का क्या हाल हो रहा है, किसान की बर्बादी को कोई नहीं बताता। कोई चुपचाप सब रखते हैं। सरकार की नीतियां ही ऐसी हैं, क्या किया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर के इसके क्षेत्र में भी प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल और इंदौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पर भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई अहमदाबाद हाईवे में 3-3 4-4 फुट पानी भर गया, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारी बारिश हुई है, सड़कों पर भी 3-4-5 फुट पानी भर गया शहर के अंदर। और एक कैंट इलाके में 9-10 मजदूरों की भी मृत्यु हुई है, उनके लिए हमारी संवेदनाएं हैं दोस्तों। गोरखपुर में भी तबाही मचा दी है बारिश ने। हिमाचल के सिरमौर में बारिश हुई है दोस्तों। ऊना और की बात लोग कर रहे हैं कि ऊना में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ऐसा नहीं है। ऊना से हिमाचल की दूरी जो है 200 किलोमीटर के आसपास है। तो 200 किलोमीटर पे बहुत कुछ, यहाँ पे 10-10 किलोमीटर पे अंतर आ रहा है, तो 200 पे तो बहुत कुछ अंतर हो जाएगा। 235 किलोमीटर की दूरी है। अब बताइए, तो हिमाचल में बारिश है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊना में जो है फसलें रुक गई हैं या कुछ नहीं है। हाँ, लोग सहम गए हैं, किसान सहम गए, क्योंकि अभी कोई हमारे व्यूवर में बताऊंगा कि उन्होंने कहा कि बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, बारिश से बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से पिछले साल इन दिनों में मौसम खराब हुआ था, तो अगेती जो बुवाई हो गई थी ऊना और होशियारपुर में, उसमें दोबारा किसानों को बुना पड़ गया था। पूरा बीज नष्ट हो गया था और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और जब अक्टूबर में के लास्ट में जो रेट बढ़े थे वो उसी की वजह से बढ़े थे दोस्तों। लेकिन इस बार हम नहीं चाहते कहीं बहुत ज़्यादा किसी किसान को नुकसान हो। हमारे लिए सभी किसान समान हैं, परंतु जो परिस्थितियां हैं उससे हम आपको अवगत कराएंगे। तो उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आगे भी अभी सुनो, एक और डिस्टर्बेंस आ रहा है 18 तारीख को, और उसमें उसके डिस्टर्बेंस आने से जो है फिर से बारिश होने की संभावना है। 18 से 26 तक मौसम खराब होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है दोस्तों। 100% तो सही नहीं होता, लेकिन काफ़ी मात्रा में सही होता है। हमें तो उसी पर डिपेंड होना पड़ेगा। इसलिए किसान अभी संभल कर बुवाई करें। वहाँ के जो रह गए, वैसे ऊना में ज़्यादातर बुवाई हो चुकी है। होशियारपुर की कुल अभी हमारे कह रहे थे व्यूवर के वहाँ बुवाई जो है लगभग पूरी, होशियारपुर में पूरी नहीं हुई है, ये बिल्कुल पक्की रिपोर्ट है। ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो लानीना ईयर बताते हैं प्रशांत महासागर में। वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो नीचे है, जो सामान्य टेम्परेचर उससे नीचे की वजह से जो बंगाली खाड़ी में लो प्रेशर का दबाव बन रहा है, उसकी वजह से मौसम खराब हो रहा है दोस्तों। और एक और डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से फिर से मौसम खराब होने की संभावना है, जो 18 तारीख को बनने वाला है साइक्लोन। अब बात कर लेते हैं आपके विचारों की दोस्तों। तो बाराबंकी से
अवधेश वर्मा जी, विनय वर्मा जी, सूरज वर्मा जी, इन लोगों ने, सीएल वर्मा जी, इन लोगों ने बताया कि 2 दिनों से भारी बारिश हुई है बाराबंकी में। और अभी कोई हाल फिलहाल में जो है जीवन तो देखो बारिश से अस्त व्यस्त हो जाता है, इसकी वजह से मंडियों में तुरंत उठान भी नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में जो है खपत आलू की जरूर बढ़ जाती है। अब जसवंत नगर से हमारे किशोर सिंह जी हैं, आजादपुर मंडी की बात कर रहे हैं निशु ठाकुर जी, वो कह रहे हैं कि वहाँ रेट डाउन है। हाँ बिल्कुल रेट डाउन है, क्योंकि फड़ों पर आलू जमा है वहाँ। जब तक फड़ खाली नहीं होंगे, जब तक ये बैलेंस 16-17 हज़ार रुपये पैकेट का खत्म नहीं होगा, तब तक रेट नहीं बढ़ने वाले। आज आवक कम है तो उम्मीद है कि सोमवार को रेट आपके अच्छे मिलने के चांस हैं, लेकिन ये नहीं हो कि सोमवार को फिर से आवक बढ़ जाए, फिर कोई गारंटी नहीं है। अब उज्जैन से श्याम मिश्रा जी बता रहे हैं, जसवंत नगर से रामकिशोर जी कह रहे हैं हल्की बारिश है। श्याम मिश्रा जी ने भी बताया कि उज्जैन से, वहाँ से उन्होंने अपडेट किया बारिश के बारे में, काफ़ी बारिश है वहाँ पे। मेरठ से अमित राणा जी ने अपडेट किया है। कानपुर से अनूप कुमार जी, शैलन सिंह, चंदेल जी, देवेंद्र कुमार जी, केशव तिवारी जी, इन लोगों ने अपडेट किया है कि काफ़ी बारिश है वहाँ पर। और बैनपुर से राहुल तिवारी कह रहे हैं कम बारिश हुई है। नेपाल सिंह कह रहे हैं मध्यम बारिश हुई है। और ममतेश कुमार हिमाचल और पंजाब में कह रहे हैं बुआई पूरी हो गई है। तो ममतेश जी, पंजाब में पूरी नहीं हुई है, हिमाचल में लगभग 70-80% पूरी हो गई है। पंजाब में लोग सहम गए, पिछली बार पंजाब में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आप कह रहे हो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो बहुत कुछ पड़ेगा बारिश से, वो हम आपको सोमवार को फिर से अपडेट करेंगे। और अमरोहा से मोहम्मद साकिब साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में बारिश हुई है। धन्यवाद साकिब साहब, आप सभी का भी धन्यवाद। शाहजहाँपुर से चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि आलू में तेज़ी कब आएगी। दोस्तों ये तो कोई नहीं बता सकता तेज़ी कब आएगी। आपको परिस्थितियों पर विचार करके, स्टॉक पर विचार करके, मंडियों पर विचार करके स्वयं अनुमान लगाना है कि तेज़ी कब आएगी। जो, और अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो मुझे तो लगता है कि कुछ न कुछ आलू में गर्मी जरूर बढ़ेगी। फतेहपुर से अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं वहाँ भारी बारिश हुई है। लखनऊ से प्रमोद कुशवाहा जी हैं। सादाबाद से हरपाल सिंह जी हैं, बता कह रहे हैं बहुत अच्छी बारिश हुई है। औरैया से हरिओम जी हैं, अच्छी बारिश बता रहे हैं। हरदोई से सत्येंद्र कुमार जी बता रहे हैं। मुनेश राणा जी हैं, विनय तिवारी जी हैं, सत्येंद्र तोमर जी हैं। और इन्होंने अपडेट किया है। कुंतल छोले जी हैं। और इंजीनियर साहब बोल रहे हैं संजय यादव जी। इंजीनियर साहब, मैंने अपना नंबर अपडेट कर रखा है चैनल पे, आप देख लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं दोस्तों, मैं सबके जवाब कैसे दूंगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जवाब दूँ, मैं भी बिजी रहता हूँ, मेरा अभी और भी काम है। नित्यानंद बीरा जी हैं वेस्ट बंगाल से, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर रेट कम चल रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तो ठीक रेट चल रहे हैं, कहीं कहीं व्यापारियों की मक्कारी हो सकती है तो वहाँ रेट कम हो। बाकी बबीता चौधरी हैं, नंद कुमार जी हैं, कुशवाहा हैं कन्नौज से, विजय वशिष्ठ जी हैं। और गुजरात से जीपी राजपूती कह रहे हैं कुफरी गंगा का क्या है बीज। कुफरी गंगा बहुत बेस्ट क्वालिटी है। इस बार CPRI में 1,20,000 के सबसे अधिक रेट जो है पैकेट के इसी के लगे थे, कुफरी गंगा के। और कुफरी गंगा बहुत एडवांस वैरायटी है, इसमें रोगों के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता है। और इसका जो है एकदम सफ़ेद रंग का आलू है, बहुत अच्छी बिक्री करेगा और उत्पादन में भी सबसे ज़्यादा अभी तक के। तो विजय वशिष्ठ जी और प्रदीप कुमार पश्चिम बंगाल से, एक रॉकऑन के नाम से आईडी है, वो बता रहे हैं कि 62% अभी स्टोरेज है। भाई साहब, आपकी जानकारी में हो सकता है 1-2 कोल्ड स्टोरेज में ऐसा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। 62% स्टोरेज नहीं है, करीब करीब 45% का है। तो 50 से 50% के आसपास, 55% के आसपास स्टोरेज रह सकता है। लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है, लेकिन वह निकल जाएगा, तो काफ़ी मात्रा में बहुत बड़ा उपभोक्ता है पश्चिम बंगाल। प्रदीप अनुज वर्मा जी तो डेली करते ही रहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे फॉलोअर हैं आप। किशन पाल जी कह रहे हैं कि शायद पूछ रहे हैं वो जिंक लिखा है आलू में, कौन सी जिंक डालें। तो आलू में जो ज़्यादातर 33% जिंक का उपयोग करते हैं सब लोग। आप देख लीजिएगा आपके क्षेत्र में कैसी मिल रही है, बढ़िया क्वालिटी की कंपनी की अच्छी यूज करें, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होता है। एक अंकुर बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं कि आप क्या ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दे सकते। प्रयास करेंगे, आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देने का प्रयास करेंगे। लोकेन सिंह जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान आलू जाना चाहिए, अगर जाता है तो बढ़िया बात। दोस्तों, पाकिस्तान में काफ़ी प्रोडक्शन होता है। आप देख रहे हैं कि नीतियां हमारे देश की ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान आलू जाए, पाकिस्तान आलू नहीं जाएगा। अब हम मंडी के भावों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आज के उत्तर प्रदेश के भावों की बात करें तो इटावा में 800 से 950 रुपये प्रति क्विंटल पैकेट की रेट हैं चिपसोना के। और सिकंदरा में 1600 से 1800 रुपये पैकेट क्विंटल के रेट हैं। और आप बात कर लेते हैं कानपुर मंडी की। न्यू हॉलैंड का रेट है वो 1500 से 1700 रुपये क्विंटल, सिंधुली का 1300 से 1600, हाइब्रिड 1200 से 1600, 3797 1500 से 1600, लॉकर 1300 से 1500 रुपये क्विंटल बिक रहा है।
गाजियाबाद में 3797 1700 से 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है। अलीगढ़ हाथरस के सासरी मंडी में सूर्या LR T7 750 से 920, चिपसोना 651 से 851 पैकेट के रेट है दोस्तों। ये 3797 600 से 825, ख्याति और 302 पुखराज ये सब 590 से 750 रुपये पैकेट के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की मंडियों में। तो राजस्थान के जयपुर में ठीक है, आवक भी ठीक थी लेकिन उठान भी ठीक हुआ। इसमें जो बढ़िया आलू टॉप क्लास का 1700 रुपये प्रति क्विंटल के रेट से चल रहा है और हल्का आलू 500 से 1200-1300 रुपये क्विंटल के रेट से चल रहा है। बात अब हरियाणा की मंडियों कर लें तो हरियाणा में पानीपत के अंदर जो रेट हैं वो वही 1250 से लेकर 1400 रुपये कुंटल के रेट हैं। बल्लभगढ़ के अंदर पानीपत के अंदर 850 से 950 रुपये चिपसोना के पैकेट के रेट हैं। फरीदाबाद के अंदर 1400 से 1800 रुपये के रेट हैं। झज्जर के अंदर 2000 से 2300, रोहतक के अंदर 1000 से 1200 रुपये कुंटल के रेट हैं। मुंबई की बात करें तो 1700 से 2000 रुपये क्विंटल में अलग अलग क्वालिटी का आलू यहाँ पर बिक रहा है। और जो है बात कर लेते हैं पुणे की। पुणे तो आज मंडी बंद है। और मणिपुर वगैरह में कोई रेटों में परिवर्तन नहीं है। मेघालय के शिलोंग में 2400 से 2600 रुपये क्विंटल के रेट हैं। नागालैंड के कोहिमा में 2800 से 3000 रुपये कुंटल के रेट है। आसाम के गुवाहाटी में कोई परिवर्तन नहीं है। किंतरी के अंदर जरूर जो है नागालैंड में आता है किंतरी 4200 से 4300 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करते हैं आपके मदुरई मंडी की। तो मदुरई मंडी के अंदर 2700 से 2800 रुपये कुंटल LR, हसन का आलू 2500 से 3000, 3797 2500 से 2700, 302 2200 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं। बाकी की जगह हम रोज बताते ही रहते हैं दोस्तों। चेन्नई की बात करें तो वहाँ पर जो रेट हैं वो 2200 से 2400 रुपये कुंटल के रेट हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उछाल है। हैदराबाद के बोवेनपल्ली में 1400 से 2600 रुपये कुंटल के रेट है। गुजरात के सूरत में 1800 से 2300 रुपये कुंटल के रेट हैं बढ़िया आलू के। और हल्का आलू 800 से 2000 रुपये तक है और 1700-1600 बिक रहा है। अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग रेट है। राजकोट की बात करें 1100 से 2100 रुपये कुंटल के रेट है। बासना अहमदाबाद मंडी में 1700 से 2300 रुपये चिपसोना और देसी आलू 800 से 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। और जो है इसके अलावा अगर बात करें पोरबंदर की तो 1750 से 2000 के वही रेट चल रहे हैं। और आनंद के अंदर 1750 से 1800 रुपये कुंटल के रेट हैं। बात कर्नाटक की मंडियों कर लें तो कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में 2000 से लेकर के 2800 रुपये कुंटल के रेट हैं। अलग अलग आलू के चिकमगलूर में 2150 से 2260 रुपये कुंटल, हुबली के अंदर 2050 से 2200 रुपये कुंटल और कोलार के अंदर 2300 से 3000 रुपये कुंटल तक के रेट हैं। चिंतामढ़ी के अंदर 2250 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। दावणगेरे में 2100 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे बेंगलोर के भाव दोस्तों। इंदौर की बात करें तो इंदौर में ज्योति मीडियम आलू 1300 से 1700 रुपये कुंटल बिक रहा है। बम्फर 1400 से 1500 रुपये, गुल्ला 9 से 1100 रुपये और चिपसोना एक्स्ट्रा सुपर 1700 रुपये कुंटल बिक रहा है। मंदसौर में 1500 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। खरगोन के अंदर 900 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। सागर के अंदर 1400 से 1600 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के मधुबनी में 1650 से 1700 रुपये कुंटल, दरभंगा में 1400 से 1500 रुपये कुंटल, बेनीपट्टी के अंदर 1800 से 1900 रुपये कुंटल, हाजीपुर के अंदर 1450 से 1500 रुपये कुंटल, जितपीर मंडी लालगंज के अंदर 1800 से 1900 रुपये कुंटल के रेट हैं दोस्तों। बाकी छत्तीसगढ़ में कोई परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा जो है 19-20 हो सकता है। दिल्ली आज़ादपुर मंडी में मैंने बताई दिया आपको, रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है, रेट वही चल रहे हैं। लेकिन आवक आज कम है, सोमवार तक रेट में परिवर्तन होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। सोमवार को या आज दोपहर तक क्या अपडेट होता है ये बताएंगे। कल हम आपको आलू की वैरायटी के बारे में बताएंगे, देखना न भूलेगा। हाँ, कुछ किसान भाइयों ने मुझसे पूछा है कि आप धान में क्या करें। तो धान की फसल जिनके जो है दाना बन गया है, फसल के अंदर फ्लावर झड़ गया है, वो आप जो है 0050 NPK का स्प्रे कर सकते हैं बोरोन के साथ मिला करके। जो है 1 kg जो है 0050 प्रति एकड़ में और जो है 200 ग्राम बोरोन लेकर के स्प्रे कर दीजिए। अगर कोई कीड़ा और कीटनाशक नहीं आया है तो अगर कीटनाशक है, कोई कीड़े की शिकायत है तो कोई भी कीटनाशक आप ले सकते हैं दुकानदार से। ये जरूर कर दें, जिससे चमक दाने पर बढ़ेगी और दाना भरपूर आएगा दोस्तों। और भी अगर कोई आपके प्रश्न हो जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताने का हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।